नमस्कार। आजकल कोरोना महामारी पूरी दुनिया में तहलका मचाई हुई है। हम सब लोग लॉकडाउन में अपने अपने घरों में बंद हैं। यह एक विश्वव्यापी विपत्ति है, संकट है, जो हमारी पूरी मानवता पर छाई हुई है। मित्रों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दुनिया में जब कोई भी संकट आता है, जब कोई भी विपत्ति आती है, तो विनाश के साथ साथ कुछ अवसर भी लाता है। हमें इस अवसर को ध्यान में रखना है और इस कठिन परिस्थिति में उस अवसर पर ध्यान केंद्रित कर अपने को श्रेष्ठ बनाना है। मैं विशेष तौर पर अपने विद्यार्थियों, नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि आपके सामने भी एक अवसर है। इस लॉकडाउन में निराशा से थोड़ा सा बाहर आएं। एक 5 मिनट ध्यानपूर्वक अगर आप बैठकर सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कौन कौन से चैप्टर हैं, वो कौन कौन से विषय हैं, वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिसमें आप कमज़ोर महसूस करते हैं। और इस कमजोरी को अब ताकत में बदलने का समय आ गया है। आप कहेंगे कि सर, जब क्लासेस चलती थी, कोचिंग चलती थी, तब हम इसे पूरा नहीं कर पाए, तब हम इसे ताकतवर नहीं बना पाए, तो आज कैसे बना सकते हैं? हाँ, आपका प्रश्न है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पहले आपने जो पढ़ा, जो आपके समझ में नहीं आया, उसके भिन्न भिन्न कारण हैं। लेकिन अभी आपके पास उन सारे विषयों के ऑनलाइन ढेर सारे कोर्सेस मौजूद हैं। एनसीईआरटी के वेबसाइट पर ढेर सारी पुस्तकें हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। यूजीसी और भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों के वेबसाइट पर ढेर सारे स्टडी मटेरियल हैं। गूगल के यूट्यूब चैनल पर ढेर सारे वीडियो चैनल कार्यरत हैं जो भिन्न भिन्न विषयों पर भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा एक शानदार तरीके से विषय प्रस्तुत किए गए हैं। आप इन सारी चीज़ों को एक अवसर में बदलें। आप इस पर ध्यान लगाएं और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो अपने विषय विशेषज्ञ शिक्षक को फ़ोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपका प्रश्न होगा कि सर, ये सब करें कैसे? बड़ा संकट का समय चल रहा है, चारों तरफ निराशा ही निराशा है। तो इस संबंध में आपको मैं एक छोटी सी प्रेरणास्पद कहानी सुनाऊंगा। हमारे देश में एक नाम है अरुणिमा सिन्हा। वो मशहूर वॉलीबॉल की प्लेयर रह चुकी हैं। एक दिन शाम को वो ट्रेन से कहीं जा रही थी, साधारण डिब्बे में बैठी थी। वहाँ पर
कुछ गुंडों ने छेड़खानी शुरू की, उन्होंने इसका विरोध किया और गुंडों ने उन्हें उठाकर ट्रेन के बाहर फेंक दिया। ट्रेन के बाहर फेंकने के बाद उनके शरीर में कई जगह फ्रैक्चर हो गए और जो सबसे दुखद बात थी, उनका एक पांव, बायां पांव काट देना पड़ा। जब वो अस्पताल में बेड पर लेटी थीं और उन्हें महसूस हुआ कि उनका एक पांव नहीं है, तो निराशा से डूब गईं। लेकिन इसी निराशा में उन्हें एक संकल्प का दिया जलता नजर आया और उन्होंने संकल्प लिया कि जिन लोगों के पांव होते हैं, मजबूत होते हैं, वो क्या करते हैं, दूरियां नापते हैं। मेरे पांव कटे हुए हैं, तो मैं संकल्प लेती हूं कि इस धरती की जो सबसे ऊंची दूरी है, सबसे ऊंची चोटी है, उस पर मैं चढ़ूंगी। उन्होंने मन ही मन यह संकल्प ले लिया। इस संकल्प की जानकारी जब उनके परिजनों को हुई तो सबके मन में आया कि लगता है कि इतनी बड़ी चोट लगने से दिमागी संतुलन खो बैठी है। लेकिन अरुणिमा सिन्हा दिमागी तौर पर बिल्कुल मजबूत थीं। उन्होंने तय किया कि हाँ, उन्हें एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना है। और एक दिन ऐसा भी आया, 21 मई 2013 तो करीब करीब दिन के 11 बजे उन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर फतह हासिल की। हमारे आप जैसे लाखों करोड़ों लोगों के पास दो पांव हैं, लेकिन वे सब के सब एवरेस्ट की चोटी पर नहीं चढ़े। चढ़े कौन? जिन्होंने अपनी निराशा को आशा में बदला, जिन्होंने अपनी विपत्ति को संपत्ति में बदला। आज कोरोना महामारी एक विपत्ति है, एक संकट है। इसे अवसर में बदलें, निराशा से उबरें और एक अवसर आपके सामने बाहें फैलाए खड़ा है। एक शानदार बात कह के मैं आज के इस वीडियो कार्यक्रम से विदा लेना चाहूँगा। पहले तो एक ज़रूरी बात, आप सब लोग लॉकडाउन का नियम पूर्वक पालन करें। फिजिकल डिस्टेंसिंग और प्रशासन के जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसका पूरी तरह से पालन करें, क्योंकि यही इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय है। दूसरा, जहाँ तक विपत्तियों और संकट की चर्चा है, तो किसी कवि ने लिखा है, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। हिम्मत न हारिए, धैर्य रखिए, एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। जय हिंद, जय भारत।